हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉइन स्टडी पर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फिर से। जो हम फिजिक्स की क्लास चल रही थी, बार 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 जो रूटीन बाय रूटीन लेकर चलना है हमें। हम फिजिक्स में पहले 2 क्लासें ले चुके हैं, पहले 2 क्लासें कर ली हैं हमने कंप्लीट। आज तीसरी क्लास है ये। जो पीछे हमने किया था मापन, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिक्स का, जो एनटीपीसी के माध्यम से है। फिजिक्स साइंस हमारा एनटीपीसी के कंटेंट लेंगे टोटल सारा, एकदम बेस्ट कंटेंट होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और वीडियो को अंत तक देखिए कि किस तरीके से हम एकदम बेसिक से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, एक कड़ी से कड़ी जोड़कर कैसे फिजिक्स को लेकर चलते हैं आगे। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने भौतिक राशियाँ पढ़ ली थी। थोड़ी सी बात करें भौतिक राशियों के बारे में। हमने भौतिक राशियाँ समझाई थी, मैंने बात की थी भौतिक राशियों में कि भौतिक राशियों में जो 2 प्रकार की राशियाँ बनी थी, सदिश और अदिश। उसमें कैसे भिन्नता होती है, कैसे अंतर होता है कि पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। तो उसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही बात मैंने समझाई थी, एकदम विस्तार से समझाया था कि कैसे अदिश राशि पहचान सकते हैं हम और कैसे सदिश राशि को पहचाना जा सकता है। तो कल उनमें एक अंतर भी कराया था, उसको फिर से डिस्कस कर रहा हूँ मैं। जो अंतर किया था हमने अदिश और सदिश का। देखिए अदिश और सदिश का अंतर था, जैसे हमने पढ़ी थी चाल हमारी क्या है, अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, लेकिन इसके साथ ही वेग है। वेग क्या है, सदिश राशि है। चाल का मात्रक क्या होता है हमारा, मीटर प्रति सेकेंड, और वेग का मात्रक भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन कैसे अंतर पहचाने हम कि ये सदिश राशि, ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। जब हम कोई चाल चलते हैं तो ये चाल वो नहीं है कि किसी दिशा में चाल चली जा रही है, कि चाल चली जा रही है, नहीं कि चाल केवल वो है कि जो गाड़ी जिस रास्ते पर चल रही है तो उसके अंदर जो चाल विद्यमान है गाड़ी के अंदर, हम उसे चाल कहते हैं। तो उससे संबंध पता लगता है कि वो जो चाल चल रही है गाड़ी के अंदर, जो चाल विद्यमान है, वो किसी दिशा की तरफ संकेत नहीं कर रही है, उसमें कोई क्षेत्र नहीं बन रहा है। जब कोई क्षेत्र नहीं बन रहा तो दिशा का भी संकेत नहीं होता, तो दिशा का संकेत नहीं होता तो ऐसी राशियाँ क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती है। इसके साथ ही वेग है हमारा, कि जब वेग चल रहा है तो जो गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी रास्ते पर कोई गाड़ी चल रही है, तो ये गाड़ी जो चल रही है जिस वेग से चल रही है, ये कितने की गति, इसकी जो गति है, जो चल रही है गाड़ी कितने के वेग से चल रही है। तो अगर इसके वेग प्राप्त करेगी, ये गति प्राप्त करेगी, तो एक निश्चित रास्ते पर चलेगी और एक निश्चित दिशा में चलेगी, यानी कि एक क्षेत्र प्रदर्शित करेगी। जब ये क्षेत्र प्रदर्शित करती है तो इससे पता लगता है कि यहाँ क्षेत्र प्रदर्शित है, तो इससे पता लग रहा है कि इसमें परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा भी है। जब इसमें दिशा भी है तो इसीलिए क्या है, हम इसे क्या कह सकते हैं, ये क्या है, सदिश राशि है। तो इस तरीके से हम इनको क्या करें, पहचान लेते हैं कि कोई भी सदिश राशि तब कहलाती है जब वो राशि क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो क्षेत्र को प्रदर्शित करती है तो उसके साथ दिशा है, यदि उसमें दिशा है तो वह राशि सदिश राशि होती है। दूसरी ऐसे ही द्रव्यमान है। देखिए द्रव्यमान है, किसी वस्तु में जो भार वजन होता है, जो वजन होता है, मास होता है, उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। और वो द्रव्यमान एक कहीं भी कोई भी रस वस्तु रखी हुई है कैसे भी, उससे कोई भी क्षेत्र को प्रदर्शित वो नहीं करती है, किसी भी स्थान को प्रदर्शित वो नहीं करती है। वो उसके अंदर जो विद्यमान वजन है उसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन इसी के साथ क्या है, भार है। अब भार जो है, भार वो जो जितना क्षेत्र घेर रही है, कितने का स्थान घेरे हुए है, वो संपूर्ण स्थान का जो उसके भार बना हुआ है वस्तु का, वो भार जो है क्षेत्र को दर्शाता है, एक क्षेत्रफल को दर्शाता है। यानी कि क्षेत्रफल को दर्शाता है तो उसके साथ साथ एक निश्चित दिशा बनती है, और जब दिशा बनती है तो यानी कि परिमाण के साथ साथ वो दिशा को भी प्रदर्शित करता है भार उसका, कि किधर की तरफ को भार गिर रहा है, किधर की तरफ को ज़्यादा है, किधर की तरफ को साइड से कम है। उस तरीके से जैसे कि कोई तुला में कोई वजन तोला जाता है तो उसमें जो भार प्रदर्शित होता है, तो वस्तु जो जिस पल्ले में रखी होती है वो उसका पल्ला जो नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ आता है, तो वो एक निश्चित दिशा को प्रदर्शित करता है। वो जो भार है वो एक निश्चित दिशा को प्रदर्शित करता है और एक क्षेत्र की तरफ दौड़ता है। तो इससे पता लगता है कि उसमें एक दिशा है,
कि परिमाण के साथ साथ क्या उसमें दिशा भी है। दिशा होने के कारण ही भार क्या कहलाती है, हमारी एक सदिश राशि है। ऐसे ही ऐसी था चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, ऐसी थी धारा। ऐसी क्या है, चलिए धारा लेते, धारा है। अब धारा क्या है, अदिश राशि है। धारा हमारी क्या है, एक अदिश राशि है, लेकिन इसी के साथ साथ क्या है, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि है। कि धारा घनत्व हमारी क्या कहलाती है, ये एक सदिश राशि कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। वो क्यों, क्योंकि ये उसके साथ साथ क्या है, उसकी दिशा को प्रदर्शित नहीं करती है। वो उसकी दिशा को प्रदर्शित, जो सदिश राशि है धारा घनत्व है, वो उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। जब ये दिशा को प्रदर्शित करता है तो इसी से पता लगता है कि ये क्या है, एक सदिश राशि है। ऐसे ही आगे है दूरी। दूरी का मात्र क्या होता है, मीटर होता है। दूरी के साथ ही हमारा विस्थापन है। दूरी के साथ ही क्या है, विस्थापन है। मात्रक दोनों का एक ही है, मात्रक दोनों का एक ही है। लेकिन दूरी क्या है, दूरी इधर भी चली जा सकती है। दूरी के चलने के लिए, जब कोई दूरी अगर हम चलेंगे तो उसमें एक निश्चित वो इसमें कोई भी क्या होगी, एक दिशा नहीं होगी, कोई भी दिशा नहीं होगी। जब हम दूरी चलेंगे तो दूरी तो केवल वो है कि कितनी दूरी चला। माना यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु, कोई गाड़ी चला या कोई व्यक्ति चला यहाँ से यहाँ तक, तो उसने जो है 10 मीटर दूरी चली, 10 मीटर की दूरी से वो चला। तो 10 मीटर की दूरी, वो जो दूरी थी उसकी केवल जो परिमाण है, ये जो राशि है, जो संख्या दे रखी है, केवल यही बात की जा रही है कि 10 मीटर दूरी, वो जो दूरी थी कि 10 मीटर दूरी है। लेकिन उसने इस बिंदु से जो इस बिंदु पर पहुंच गया, जो बीच का रास्ता, बीच का जो क्षेत्र तय किया, वो उसका क्या कहलाता है, प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु तक वो उसका विस्थापन होता है। और विस्थापन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ये क्षेत्र आ रहा है। यदि विस्थापन में क्षेत्र आ रहा है तो क्षेत्र से पता लगता है कि वो दिशा को प्रदर्शित करता है, क्षेत्र की दिशा की तरफ दौड़ेगा तो दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इससे पता लगता है हमारा क्या है, ये एक सदिश राशि है। ये क्या है, एक सदिश राशि है। ऐसे ही कुछ और भी राशियां हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं, जैसे चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स। तो अब बात पता लग गई होगी कि जिनमें क्षेत्र होगा वो राशियां कैसी होंगी, सदिश राशियां होंगी, और जिनमें क्षेत्र नहीं होगा वो अदिश राशियां होंगी। तो चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स में क्षेत्र नहीं होता, लेकिन इसी की अगर तुलना करें हम, तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र, इन्हें चलने के लिए एक दिशा की आवश्यकता होती है, एक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जब क्षेत्र की आवश्यकता होती है इन्हें चलने के लिए, तो इससे पता लग रहा है कि ये एक निश्चित दिशा की तरफ चलेंगे, निश्चित दिशा की तरफ दौड़ेंगे। तो इसमें परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा भी है। जब परिमाण के साथ साथ दिशा भी है तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एक सदिश राशि हो गई। यानी कि ये सब क्या कहलाएंगे, फिर हमारी सदिश राशियां कहलाएंगी। तो ये थी हमारी अदिश और सदिश राशि की पहचान करना। और कुछ था इसमें कि यदि सदिश से सदिश की गुणा हो, वो कहते हैं विपरीत सदिश गुणा अदिश, और सदिश भाग अदिश। यदि सदिश को विपरीत से जो राशियां हैं, दो विपरीत राशियां आपस में गुणा करें या दो विपरीत राशियां आपस में भाग करें, तो ऐसी राशियां हमेशा ही उनसे जो बनने वाली राशि होगी वो कैसी राशि बनेगी, अदिश राशि बनेगी। ये हमेशा ही ध्यान रखना कि जहाँ दो विपरीत राशियां होंगी और यदि उनमें गुणा होगी तो वो एक अदिश राशि ही बनेगी। वो कैसे बनेगी, इस बात को आगे प्रूव करेंगे हम कि कैसे सदिश की गुणा सदिश से करेंगे तो सदिश बनेगी, और अदिश की गुणा अदिश से करेंगे तो अदिश बनेगी। यदि और दो समान राशियां होंगी, सदिश गुणा सदिश या अदिश गुणा अदिश, या या
सदिश भाग, सदिश या अदिश भाग, भाग अदिश। यदि दो समान राशियां आपस में गुणा हो या आपस में भाग हो, दो समान राशियों की आपस में गुणा हो या आपस में भाग हो, तो वो हमेशा ही उससे बनने वाली जो राशि होगी वो कैसी होगी, सदिश राशि बनेगी। तो ये रही पहचान हमारी अदिश की और सदिश की। तो अब ये सब बात समझ आ गई होगी कि कैसे अदिश राशि होती है और कैसे सदिश राशि होती है। तो अब आगे चलते हैं, ये बात क्लियर हो गई होगी अब। चलिए अब अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है मापन पद्धतियाँ। कि ये जो मात्रक थे, इन मात्रकों को मापने के लिए निश्चित मापन पद्धति बनाई गई है कि उस पद्धति के अकॉर्डिंग हम उनको माप सकते हैं, तो उसे कहते हैं मापन पद्धतियाँ। मापन पद्धतियाँ, मापन पद्धतियाँ भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि भौतिकी में मापन पद्धतियाँ चार प्रकार की हैं। चार प्रकार की मापन पद्धतियाँ कौन सी अपनाई गई? नंबर 1 सीजीएस पद्धति, नंबर 2 एफपीएस पद्धति, नंबर 3 एमकेएस पद्धति और चौथी है एसआई पद्धति। ये चार मुख्य पद्धतियाँ, चार पद्धतियाँ अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ मापी गई, जिनके कारण हम जो भौतिक राशियाँ थी, उन भौतिक राशियों का जो परिमाण था, जो मात्रक था, उस मात्रकों को इस मापन पद्धति में रखा गया। इस मापन पद्धति में रखा गया, तो वो कैसे समझ लेते हैं बात कि सीजीएस पद्धति क्या है, एफपीएस क्या है, एमकेएस क्या है और एसआई पद्धति क्या है। यदि सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति है हमारी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये जो पद्धति है फ्रांसीसी पद्धति है, ध्यान रखिएगा, ये फ्रांसीसी पद्धति है, इसे हम फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। जो सीजीएस पद्धति की पहले सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड में मापी जाती थी, प्रत्येक जो राशियाँ थी, जो भी परिमाण मात्रक होता था, उसे हम सीजीएस में मापते थे। इसके बाद हमारी एफपीएस पद्धति आई। एफपीएस पद्धति में क्या है, इसे क्या कहते हैं, फुट पौंड सेकंड, फुट पौंड सेकंड, फुट पौंड सेकंड। और ये जो पद्धति थी, ये पद्धति हमारी ब्रिटेन पद्धति थी। ये ब्रिटेन की पद्धति थी। इसके बाद ये पद्धति भी बराबर चलती रही, लेकिन इसके बाद फिर एक तीसरी पद्धति बनी। तीसरी पद्धति हमारी कौन सी बनी? एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का मतलब है एम से मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, किलोग्राम सेकेंड। ये एमकेएस पद्धति है। ये एमकेएस पद्धति जो बनाई गई थी, ये एमकेएस पद्धति एक जो है क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति संगठन था एक,
जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति संगठन अधिवेशन एक एक्ट पारित हुआ, उस एक्ट के तहत ही क्या है, ये एक MKS पद्धति बनाई गई, जो पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण देशों में क्या है, MKS पद्धति को लागू कर दिया गया। लेकिन यह पद्धति भी नहीं चल पाई। जब यह पद्धति भी रूप से नहीं चल पाई तो इसके साथ ही इसमें से एक पद्धति और निकाली गई, जिस पद्धति का नाम था SI पद्धति। जब SI पद्धति बनाई गई तो ये पद्धति का जो निर्माण किया गया था वो सन 1971 में बनाई गई थी, यानी कि 1971 में बनी थी। और ये 1971 में क्या है, इसे मुख्य रूप से इसे सक्षम मान लिया गया था। जब इसे सक्षम मान लिया गया तो इस SI पद्धति को क्या है 1971 से लागू कर दिया गया। और इसी SI पद्धति के तहत इसमें 7 मूल राशियां थी। इसमें जो है मूल मात्रक 7 मूल मात्रक थे और 2 पूरक मात्रक थे। और 2 पूरक मात्रकों को रखा गया है। यानी कि जो MKS पद्धति में से हमने SI पद्धति बनी थी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार, उस पद्धति में 7 मूल मात्रक रखे गए हैं, यानी कि मूल राशियों के 7 मूल मात्रक रखे गए हैं और 2 पूरक मात्रक रखे गए हैं। ये पूरक मात्रक कौन से थे? एक था स्टेरेडियन, जिनकी कोई विमा कोई मात्रक नहीं होता है कहते हैं, और दूसरा था वो स्टेरेडियन और एक था रेडियन। और बात करें तो स्टेरेडियन को जो है ये घन कोण के लिए प्रयोग किया जाता है, और रेडियन को जो प्रयोग किया जाता है वो समतल पर बना कोण, समतल कोण के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। ये बात पीछे हम पिछली वीडियो में कर भी चुके हैं कि रेडियन को कैसे मापा जाता है, रेडियन से कैसे डिग्री को चेंज किया जाता है, डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज किया जाता है। ये सारी बात हम पहले कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा कि स्टेरेडियन से जो है घन कोण मापा जाता है और रेडियन से जो है समतल कोण की मापी जाती है। तो इसी के लिए क्या है कि SI पद्धति में 5-7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रकों को रखा गया है। तो ये थी हमारी मापन पद्धतियाँ। जो मापन पद्धति कितनी थी? 4 मापन पद्धतियाँ हैं। तो ये मापन पद्धतियों से संबंधित हमारी पूरी बात हो गई। अब चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब बात अच्छी से समझ आ गई होगी आपको। यदि ये पद्धतियाँ अच्छे से समझ आ गई हैं, यदि आपको लग रहा है कि हाँ एक अच्छा सा कंटेंट मिल रहा है हमें, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त जो भी NTPC या रेलवे की तैयारी करने वाले हैं वो उनके लिए फिजिक्स की अगर अच्छी सी तैयारी हो सके, साइंस का टॉप कंटेंट मिल सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिए, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्युत्पन्न मात्रा। अभी तक हमने मूल राशियां और मूल मात्रक और पूरक राशियां और पूरक मात्रक से संबंधित जो बात थी वो क्लियर सारी बात पढ़ ली है, एकदम बेसिक से छोटे से छोटा पॉइंट हमने उसमें बात की। अब बात आती है व्युत्पन्न मात्रक जो बने हुए थे। तो कुछ व्युत्पन्न मात्रक लेंगे, उन व्युत्पन्न मात्रकों को हल करेंगे, इसके साथ साथ ही हम यहाँ से निकालेंगे इनकी बीमाएं, यहाँ से निकालेंगे बीमा सूत्र भी। तो व्युत्पन्न मात्रक पता है क्या होता है कि मूल राशि और मूल राशि और पूरक राशि, यानी कि मूल राशियों को मिलाकर जो राशियां बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं, या व्युत्पन्न उनसे बना मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। इसके साथ इसमें हम करेंगे बीमा सूत्र। अब बीमा सूत्र क्या होता है? बीमा सूत्र किसे कहते हैं? तो बीमा सूत्र कहते हैं, बीमा सूत्र परिभाषा अगर लिखनी हो तो लिख सकते हैं हम कि किसी राशि के संकेत चिन्ह को घात के रूप में लिखकर व्यक्त करना।
कि किसी राशि के संकेत चिन्ह को घात के रूप में व्यक्त करना ही क्या होता है, हमारा बीमा कहलाती है उसकी। तो बीमा कैसे बनेगी, अब चलिए बात करते हैं। तो हम व्युत्पन्न मात्रक सबसे पहले करते हैं हम MLT के लिए। MLT यानी कि द्रव्यमान नंबर 1, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का क्या होता है, प्रतीक m होता है। तो प्रतीक इसका m है, उसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम kg। इसी से क्या है, हम बीमा बनाते हैं। यदि MLT में इसकी बीमा बनाए तो m की पावर 1 हो गई, यहाँ से l की पावर 0 है और t की पावर भी क्या है, 0 है। इसलिए जो इसकी बीमा बनेगी हमारी, इसकी जो बीमा बनेगी वो बीमा क्या बन जाएगी, m की पावर 1। नेक्स्ट दूसरा, जैसे दूरी है, दूरी को क्या है, l से शो करते हैं और इसका मात्रक क्या है, मीटर है। यहाँ तो मात्रक मीटर है, लेकिन इसकी बीमा क्या बनेगी, तो बीमा क्या बन जाएगी, यहाँ से अब क्या है हमारे पास m 0 है में है और t क्या है, 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी कि ये t की l की पावर 1 हो जाएगा। कुछ मिस्टेक हुई, चलिए आगे। अब नेक्स्ट ये बीमा हो गई। तीसरी लेते हैं, तीसरी है यहाँ से विस्थापन। नहीं, MLT में कर रहे हैं। तीसरा है समय। तो समय को t से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या है, सेकंड है। इसका मात्रक सेकंड है। इसी से क्या बननी है, बीमा बननी है। तो अगर हम इससे बीमा बनाए तो m की पावर 0 और l की पावर 0 और t की पावर 1। तो इसकी मुख्य पावर हम इस रूप में लिख सकते हैं कि ये t की पावर 1। ये कितने हो गई, ये समय की बीमा हो गई। नेक्स्ट, जैसे विस्थापन है। विस्थापन क्या है, एक दूरी है। विस्थापन एक दूरी है, तो इसकी बीमा भी क्या होगी, इसकी बीमा भी क्या होगी, हमारी l की पावर 1 ही होगी। ध्यान रखिएगा कि बीमा, इसकी भी बीमा क्या होगी, हमारी l की पावर ही 1 होगी, क्योंकि विस्थापन का मात्रक भी मीटर है और दूरी का मात्रक भी क्या होता है, हमारा मीटर ही होता है। तो जब इस तरीके से ये सब क्या है, समान है। अब आगे लेते हैं पांचवी, जैसे व्युत्पन्न राशि चाल है। तो चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बटे समय है, तो हमें पता है कि दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। दूरी का मात्रक मीटर और सेकंड। मीटर को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम, t से। सेकंड को किससे कर रहे हैं हम, वो मीटर। दूरी को किससे कर रहे हैं, दूरी हो गई l से, और सेकंड को किससे कर रहे हैं, t से। तो अब इसकी यदि बीमा बनाई जाए, हमें बीमा सूत्र बनाए, तो इसकी बीमा सूत्र हो जाएगी, क्योंकि जब t नीचे है, कहीं जब कोई संख्या नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, कोई संख्या हर से ऊपर गुणा में जाती है, कोई संख्या भागवा से जब गुणा में जाती है, तो क्या है, उसकी पावर माइनस में हो जाती है। तो इसलिए इसकी जो बीमा बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, l की पावर 1 और t की पावर -1। या इसे लिख सकते हैं हम l t की पावर -1। हो गया है, बढ़िया। ऐसे ही आगे छठा पॉइंट है, जैसे कि वेग है। तो वेग की बीमा अभी बताया था पीछे, सदिश पर अदिश दोनों में, कि वेग और चाल। चाल तो हमारी क्या थी, अदिश राशि थी, लेकिन वेग क्या थी, सदिश राशि थी, और मात्रक दोनों के ही क्या थे, सेम होते हैं। तो अब ऐसे ही वेग, तो वेग का भी क्या है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन को भी किससे मापा जाता है, विस्थापन भी क्या है, दूरी है। विस्थापन भी दूरी है, तो इसका मात्रक भी क्या है, मीटर है, और इसका मात्रक क्या है, सेकंड है। तो मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, l से, और सेकंड को किससे प्रदर्शित करते हैं, t से। तो विस्थापन, तो वेग की बीमा क्या हो जाएगी, l t की पावर -1
1। तो ये कितने पावर हुई। ऐसे ही अब 7वां पॉइंट लेते हैं। सी की क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का क्या होता है कि लंबाई और गुणा चौड़ाई। जब किसी स्थान का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें लंबाई होती है और क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई को भी हम किससे मापते हैं, डायरेक्टली करते हैं। लंबाई की दूरी है, लंबाई का मात्रक भी मीटर है, और गुणा चौड़ाई का मात्रक भी क्या है, मीटर है। तो ये हो जाता है मीटर स्क्वायर। जब ये मीटर स्क्वायर हो गया तो यानी कि मीटर क्या है, दूरी है। जब दूरी है और बनानी पड़े इसकी हमें विमा, तो दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। तो अब एल की पावर, जब मीटर की पावर 2 है, मीटर स्क्वायर है, तो एल की पावर भी कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो एल की पावर 2, क्षेत्रफल की विमा क्या हो गई, एल की पावर 2 हो गई है। ऐसे ही 7वां 8वीं राशि आयतन। आयतन, और आयतन में हमें पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, तीनों ही है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही क्या है, दूरी होती है। जब तीनों ही दूरी होती है तो तीनों की मात्रा क्या हो जाएंगे, मीटर और गुणा मीटर। और तो 3 बार कोई संख्या गुणा में होती है तो उस पर पावर कितनी हो जाती है, 3। तो अब इसकी अगर विमा बनाएंगे mt की पावर 3, लेकिन मीटर की पावर 3, तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी, l की पावर 3। तो इस तरीके से क्या है, हम ये हमारे व्युत्पन्न मात्रक थे, इस तरीके से क्या बना रहे हैं हम, व्युत्पन्न मात्रक, उसका मात्रक भी बना हुआ है, और दूसरी क्या है, यहाँ से विमा भी बनाई है हमने कि उसके प्रतीक चिन्ह को घात के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, तो उसकी विमा कहलाती है। यहाँ से ये 7-8 राशियाँ हो गई, व्युत्पन्न राशियाँ और मात्रक हो गए। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ऊपर से इसको मैं जरा हटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट नमी लेते हैं। नमी है जैसे घनत्व, तो घनत्व का जो होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, किसी को घनत्व निकालना होता है तो उसके द्रव्यमान को, उसमें जो उपस्थित द्रव्यमान होता है उसके आयतन से उसे विभाजित करके ही क्या है, घनत्व निकल आता है उसका। तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। आयतन का मात्रक अभी हमने निकाला कि आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर की पावर 3। अब किलोग्राम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से। तो ये इसकी विमा एम हो गई। मीटर की क्योंकि विमा हमारे पास क्या आई, एल की पावर 3 आई, तो इसकी विमा जो हो गई वो एल की पावर 3 हो गई। लेकिन एल की पावर 3 हो गई तो या तो यही रहने देते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसे विस्तारित रूप में लिखना है। तो अब ये 3 घात क्या है, तो ऊपर लेके जाएंगे इसे हम, तो एम की पावर 1 और ये एल की पावर -3। तो ये घात, जब कोई संख्या ऊपर जाती है घात के साथ, तो वो घात क्या है, उसकी माइनस में हो जाती है। तो ये क्या हो गया, एम की पावर 1 एल की पावर -3। ये किसकी विमा हो गई, घनत्व की। ये पावर और ये घात का चढ़ना, इसके जस्ट आगे जो टॉपिक चलेगा थोड़ा सा, उसमें हम जो माप की 10 की घात के रूप में संख्याएं होंगी उसमें विस्तार से बताऊंगा इन्हें कि किस तरीके से हम घात को बढ़ा सकते हैं, घात को कम कर सकते हैं, कब प्लस में घात हो जाती है, कब माइनस में घात हो जाती है, उसको बहुत अच्छे से डिटेल से लेंगे। अभी राशियों के बारे में कर रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा होगा कुछ बच्चों को जिन्हें नहीं पता कि ये घात कैसे माइनस में हो रही है, तो टेंशन नहीं, आगे करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में। अब ये घनत्व हो गया हमारा, घनत्व हो गया। अब आगे 10वीं चौक, ये अरे त्वरण, त्वरण है जैसे इसका
नेक्स्ट मात्रक है वेग परिवर्तन बटे समय। तो हमें पता है कि वेग का भी हमने निकाला था कि वेग परिवर्तन ये था कि जो वेग की विमा निकल के आई थी विस्थापन बटे समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय, और इसके टोटल बटे में क्या है, समय। तो अब ये समय नीचे गुणा में आ गया, तो विस्थापन बटे समय गुणा समय। विस्थापन क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। समय क्या है, सेकंड है, सेकंड का मात्रक क्या था हमारा, उसका प्रतीक क्या था, टी गुणा टी यानी कि सेकंड। तो ये 2 पावर में तो सेकंड स्क्वायर। अब इसकी विमा क्या बन जाएगी, हमें पता है कि मीटर को किससे शो करते हैं, एल से, एल की पावर 1। सेकंड को किससे शो करते हैं, टी से, टी की पावर कितनी है, 2 है। अब इसको ऊपर ऊपर लेके जाएंगे हम, तो ये एल की पावर 1 और टी की पावर कितना हो जाएगा, -2। तो ये किसकी विमा हो गई, त्वरण की विमा कितनी हो गई, एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2 इसकी विमा है, त्वरण की विमा है। नेक्स्ट है बल। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्योंकि बल पढ़ा है हमें कि बल बराबर कि एफ बराबर एम ए होता है। तो यही है हमारा कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। अब त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या है हमारे पास, हम ये निकाल चुके थे त्वरण। यदि इसको हल करें तो त्वरण बराबर क्या है, विस्थापन बटे समय और गुणा समय। तो विस्थापन बटे समय, तो अब ये तो 7 हो जाएगा कि किलोग्राम, और गुणा विस्थापन क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो किलोग्राम मीटर और बटे में सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही तो अब विमा बनानी पड़े तो किलोग्राम को किससे प्लेस करते हैं, एम से गुणा। तो ये किलोग्राम की विमा हो गई। दूसरी विमा मीटर की विमा, मीटर को किससे प्लेस करते हैं, एल से। तो ये एल की विमा हो गई, दोनों की पावर 1 है। नीचे सेकंड है, सेकंड को हम टी से प्रेषित करते हैं और टी की पावर कितनी है, 2 है। तो ये इस तरह से बन गया। हमें संपूर्ण विमा बनानी है तो एम की पावर 1, एल की पावर 1 और टी की पावर, तो ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -2। तो हम इसे कह सकते हैं कि बल की जो विमीय सूत्र है वो एम एल टी की पावर -2 है। बल की जो विमा है वो एम एल टी की पावर -2 है, एम एल टी की पावर -2। क्योंकि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। जबकि त्वरण का जो मान होता है, त्वरण जो होता है हमारा वो विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय होता है। क्योंकि विस्थापन क्या था हमारा, वेग परिवर्तन बटे समय। नेक्स्ट हमारा कार्य है। तो कार्य हो क्या होता है हमारा, बल गुणा विस्थापन। कार्य होता है हमारा बल गुणा विस्थापन। तो अब इसके साथ बल गुणा विस्थापन से हम इसको कर सकते हैं। तो करिए जरा। बल हम पहले कर चुके हैं कि बल की विमा क्या थी हमारी, एम एल टी की पावर -2। विस्थापन हमारा क्या होता है, दूरी होती है, विस्थापन क्या है, मीटर है। तो अगर इसको हम बल करें तो पूरा लिख लेते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण और गुणा में विस्थापन। द्रव्यमान किलोग्राम होता है, त्वरण बराबर क्या है हमारे पास, विस्थापन और बटे में समय की पावर और गुणा में विस्थापन है
ऊपर भी है। ठीक, तो अब ये बन जाएगा, अगर मात्रक बनाए तो किलोग्राम, विस्थापन का मात्रक क्या है, दूरी है, विस्थापन मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम गुणा मीटर स्क्वायर और बटे में ये क्या है सेकंड स्क्वायर। अब इसकी अगर बीमा बनाए हम तो किलोग्राम की बीमा हो गई हमारे पास m की पावर 1 और मीटर की पावर बीमा हो गई, मीटर हो गया हमारा l, तो l की पावर 2, नीचे सेकंड हो गया, तो t की पावर हमारे पास कितनी है 2। तो संपूर्ण बीमा अब हमारे पास हो जाएगी, संपूर्ण बीमा हमारे पास अब हो जाएगी ये, चलिए इसको इधर लिख लेते हैं। संपूर्ण बीमा हो गई हमारे पास ये अब m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। तो ये थी हमारी व्युत्पन्न मात्रक के साथ बीमा सूत्र भी। तो ये हमारे इतने व्युत्पन्न मात्रक थे, और भी व्युत्पन्न मात्रक है, और को भी करेंगे डिस्कस, आज नहीं था। तो अब पता लग गया होगा कि कैसे व्युत्पन्न मात्रक से बीमा सूत्र भी बन जाता है, और वही जो मूल राशियाँ थी, मूल राशियों में से ही क्या है हमारे व्युत्पन्न मात्रक बने हुए हैं। लेकिन एक मेन पॉइंट, एक खास बात यह है कि किसी भी व्युत्पन्न मात्रक में, किसी भी व्युत्पन्न राशि में हमेशा एक मूल राशि अवश्य होगी, हमेशा एक मूल राशि अवश्य होगी। कहीं से भी देख लो, कोई भी उठा लो, घनत्व था तो द्रव्यमान इसमें एक मूल राशि है, त्वरण है तो त्वरण में एक समय क्या है मूल राशि है, बल है तो बल में पहले द्रव्यमान आ गया, द्रव्यमान क्या है हमारी मूल राशि है। नीचे कार्य है, जब कार्य आया है तो कार्य के साथ जो विस्थापन बना हुआ है, ये दूरी है, इन्हें से हमारे क्या बल को जब खोलेंगे तो द्रव्यमान आ जाएगा, और ये द्रव्यमान में एक क्या है मूल राशि है। तो प्रत्येक कोई भी राशि बनेगी तो क्या है व्युत्पन्न मूल राशि से मिलकर ही क्या है हमारी व्युत्पन्न राशि बन रही है। तो ये समझ आ गया होगा, क्लियर। चलिए आज यहीं रोकते हैं।